प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, आइए आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष देगा और पूरे दिन परमेश्वर आप सभी को अपनी आशीषों में भर कर रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए तैयार हो जाइए, आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर के वचन के साथ हम आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करेंगे। इसलिए आइए हम वचन को पहले देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वचन 10 से। नीति वचन अध्याय 4 वचन 10 से आइए देखें। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातें ध्यान धर के सुन। वह कहता है मेरी बातें सुन और उसे ग्रहण कर ले। कहता है हे मेरे पुत्र, मैं जो बातें तुम्हारे लिए बोलता हूँ, कहता हूँ उन बातों को सुन और सुनकर उसे ग्रहण कर। कहता है जब तू सुनकर उसे ग्रहण करेगा ना, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। कहता है तू बहुत वर्षों तक जिंदा रहेगा। अर्थात परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरी बात सुनकर उन्हें ग्रहण करेगा, तो मेरी बात सुनकर ग्रहण करने की वजह से तू बहुत वर्ष तक अर्थात अनंत जीवन तक जीवित रहेगा। कहता है अनंत काल का जीवन पाएगा। कहता है कि मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। कहता है हे मेरे लोगों या हे मनुष्य की संतानों, मैंने तो तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। कहता है कि मैंने सारी बुद्धि की बातें तुम्हें सिखा दिया है, तुम्हें वह मार्ग बता दिया है जिस मार्ग पे तुझे चलना है। कहता है मैंने तो तुझे सिधाई के पथ पर चलाया है। कहता है मैंने तुम्हें उस सिधाई वाले रास्ते पर चलाया है। कहता है मैंने सारा मार्ग बताया है और तुम्हें उस रास्ते पर चलाया है जिस रास्ते पे चलना चाहिए। कहता है कि जब तू उस पे चलेगा ना, तो चलने में तुझे रोक टोक न होगी। कहता है ना ही कोई रोकने वाला ना टोकने वाला तुम्हें मिलेगा। जब तू उस रास्ते पर चलेगा, उस पथ पर चलेगा, उस मार्ग पर चलेगा जो मार्ग मैंने तुझे बताया है और जिस मार्ग पे मैंने तुम्हें चलाया है, अगर तू उस पे चलेगा तो तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। कहता है चाहे तू उस पे दौड़े तो भी ठोकर नहीं खाएगा। कहता है अगर उस पे बिंदास तू चलना चाहे, तो बिंदास चलने के लिए तैयार हो जाए, तो कहता है तुझे ठोकर भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू मेरी बातें सुनकर ग्रहण करेगा, तो तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तो तुझे मेरे मार्ग में कभी ठोकर नहीं लगने पाएगा। सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ क्या करना है कि मेरी जो शिक्षा है ना, मेरी शिक्षा को पकड़े रहना है। कहता है मेरी शिक्षा को छोड़ना नहीं है। सिर्फ क्या करना है? मेरी सारी बातों को तुझे पकड़े रहना है और उसकी रक्षा करना, यानी अपने अंदर उसे संभाल कर रखना है। कहता है इसलिए तुम्हें संभाल कर रखना है क्योंकि वही तेरा जीवन है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर की शिक्षा है ना, परमेश्वर की जो बातें हैं, वही हमारा जीवन है, वही आपका जीवन है। यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनकर ग्रहण करोगे और उसे अपने अंदर रखे रहोगे, तो वचन अब आपको अनंत काल का जीविता बनाई देगी। आपको बहुत दिनों के लिए जीवित रखेगी, आपको सुरक्षित रखेगी, आपको वो परमेश्वर का जो वचन है ना, परमेश्वर के राज्य के लायक बनाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनिए और सुनकर ग्रहण करिए। अवश्य कि उस वचन के कारण आप जीवित रहोगे। आपके किसी भी कामों में या आपके जीवन के किसी भी मार्ग में
कोई भी प्रकार के रोक टोक अर्थात कोई अड़चने नहीं आएगी। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको संभालेगा और आपको अंत तक सुरक्षित रखेगा और आपको अपने जीवन में प्रवेश कराएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आप सभी लोग आज सुबह की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आंखों को बंद करिए, आत्मा में भरकर आप रिसीव करिए। आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा और आत्मा की सारी आशीष आपके जीवन में भरपूर कर देगा। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है यीशु मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर के अंदर सर से पाँव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है तो प्रभु वो सदा के लिए नष्ट होने पाए। हे प्रभु, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में कोई निराशाएं हैं तो प्रभु यीशु तेरे नाम से वो सारी निराशाएं दूर हो जाए। इनके जीवन में प्रभु अपनी उन्नति की आशीष आने दे। हे प्रभु, आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इन सबके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए। शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। हर तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन जो है वह टूटने पाए, श्राप हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके द्वारा कोई पाप गुनाह हुआ है उन्हें माफ कर प्रभु। इनको हर एक रोग, हर एक बीमारियों से मुक्त कर। जितने रोग, जितनी बीमारी इनके शरीर को नाश कर रहे प्रभु यीशु के नाम से वह खत्म होने पाए, वह रोग इनके शरीर से निकल जाए। ओ पवित्र आत्मा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, इन सबको अपने अनुग्रह से, अपनी आशीष से भर दे, ताकि इनके जीवन में जिस बात की घटी कमी हो उसे भरपाई होने दे। इनके रोजगार के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि इनके रोजगार पे बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। इनका रोजगार हे परमेश्वर तेरे अनुग्रह से आशीष से भरा रहने पाए। इनके रोजगार में, इनके कमाई में कोई घटी, कोई कमी ना आने पाए। हे परमेश्वर, सदैव तेरे नाम से बरकत इनके जीवन में होने पाए पिता। इनके सारे कारोबार के ऊपर तू आशीष दे, ताकि कारोबार इनका बढ़े और उस पर तेरी बरकत होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, यदि वह गरीबी के श्राप में है तो गरीबी के श्राप से उन्हें छुटकारा दे। यदि कर्ज में है तो उनका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, इनमें से जिसके पास घर नहीं तो उन्हें घर हो जाए। हे प्रभु, इनके जीवन में जो जो आवश्यकता है वह सब पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक रोग से, हर एक बीमारी से इनके शरीर भली चंगी हो जाए। इनकी हड्डियाँ मजबूत हो, मांसपेशियाँ मजबूत हो, नसें मजबूत हो जाए। इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु, उनके पढ़ाई के क्षेत्र पे तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव उन्नति को प्राप्त करे। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे इनके जीवन में उन्नति के जितने दरवाजे बंद है प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए। इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आना चालू हो जाए। इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होना चालू हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जगत के हे परमेश्वर, सृष्टि के एक छोर से दूसरे छोर के बीच में ये तेरे गवाह ठहरने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे तू आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। उनके सेवा के क्षेत्र में तेरे अद्भुत चमत्कार होने पाए। उन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे मेरे प्रभु, ताकि वो आत्मा में बलवंत होते जाए, आत्मा में नया बनते जाए। हाँ मेरे प्रभु, तेरे स्वर्ग की सामर्थ प्रभु इनके जीवन में एक बड़ी चमत्कार को उत्पन्न करने पाए, एक बड़े अद्भुत काम को उत्पन्न करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इन सबको छू ले प्रभु और इन्हें चंगा कर दे। इन सबको छू ले प्रभु और इन सबको चंगा कर दे। ओ प्रभु, इन्हें स्पर्श कर प्रभु, इन्हें स्पर्श कर प्रभु, इन्हें स्पर्श कर, स्पर्श कर मेरे प्रभु। अभी आत्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा ने छू ले, पवित्र आत्मा ने छू ले, पवित्र आत्मा ने छू ले। ओ पवित्र आत्मा, रिबा जे खाला राबा शेखेरेंदोलो रुबासा राबा शेखेरेंदलरा। ओ प्रभु, तेरी आत्मा का स्पर्श को होने पाए। पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा को छू ले। देखो आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर रहे हैं। आप रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। छू रहा है, स्पर्श कर रहा, स्पर्श कर रहा, स्पर्श कर रहा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ, हर एक को नई आत्मा दे,
हर एक को नया मन दे, हर एक को नया हृदय दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाला बने। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे, प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।